नमस्कार, IND 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवा। और आज IND इनसाइड में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में छात्राओं को स्कूल तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही सरस्वती साइकिल योजना अब सवालों के घेरे में है। सरकारी स्कूलों में बांटी जा रही साइकिलों की गुणवत्ता को लेकर छात्राएं, अभिभावक और स्थानीय लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कई साइकिलें कुछ ही दिनों में खराब हो गई, जबकि कई स्कूलों में रखी नई साइकिलों में भी जंग लगने की शिकायतें सामने आई हैं। घटिया गुणवत्ता को लेकर अब राजनीति भी तेज हो चुकी है और कमीशनखोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने इस मामले में गुणवत्ता समिति से जांच कराने की बात कही है। आखिर छात्राओं की सुविधाओं के लिए शुरू हुई योजना में लापरवाही किसकी है, इसी पर देखिए पहले यह रिपोर्ट, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। वो एक दो दिन में चलाई तो अच्छा था, उसके बाद दूसरे दिन लाई तो फिर उसका चक्का डिगमिगा रहा था। उसके बाद फिर वो साइकिल नहीं लाई। ठीक है, बट उसका थोड़ा सा चक्का डिगमिगाता है, लेकिन सब ठीक है। उन लोग भी बोल रहे हैं कि मेरे साइकिल का चक्का डिगमिगा रहा है तो मेरे को बनवाना पड़ेगा। अभी पैदल आते हैं, खराब है और बहुत हिलता है आगे हैंडल, ठीक नहीं उतरता है कि नहीं? उतरता है। कितने दिन आए स्कूल लेके उसको? एक दिन क्योंकि लेके जाने टाइम मिल जाता है, अभी भी खराब ही है। तो तुम्हारे सही लोगों का पता नहीं, हम लोग का होगा, हम लोग का भी खराब। सरस्वती साइकिल योजना के तहत जो सरगुजा जिले में साइकिल वितरण हो रहा है वो भारी घटिया क्वालिटी का साइकिल है। बड़े पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार किया गया है। बच्चियों को जो साइकिल दिया गया है उसकी हालत इतनी खराब है कि किसी का सीट टूटा है, चैन खराब है, चक्का टूटा हुआ है। कई बार इसके बारे में भी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को शिकायत किया गया, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। ये खबर लगातार एक महीना से आ रहा है, कहीं पे कोई जांच नहीं हो रहा है। और वर्तमान में यहाँ के जो मंत्री हैं राजेश अग्रवाल जी, उन्होंने भी घटिया साइकिल के बारे में बोला कि ये अत्यंत घटिया साइकिल है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। बिल्कुल घटिया है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारी साइकिलें तो ऐसा हो गई है, प्रशासन के पास अभी बंटवारा भी नहीं किया है और लग रहा है कि किलो के भाव में बिकेगा। मेरे को नहीं लगता है कि कोई कंपनी उसको बनाई है। हमको लगता है कि लोकल कंपनी को इन लोग बोल के कोई ब्रांडेड कंपनी का लेबल लगवा दिए होंगे और फर्जी बिल लगा के शासन के पैसे का दुरुपयोग कर रहे होंगे। अगर हमारे जैसे आदमी बैठ जाएगा तो मेरे को लगता है साइकिलें बैठ जाएगी। तो ऐसा घटिया काम कर रही है सरकार, इसमें पूरा भ्रष्टाचार सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि कमीशन का खेल हुआ होगा। और इसमें अगर बड़े पैमाने पर अगर जांच किया जाए तो मेरे को लगता है कि इससे संबंधित जो भी अधिकारी होंगे, चाहे शिक्षा मंत्री होंगे, ये सारे लोग फंसेंगे। नहीं, इसके जो मापदंड है वो राज्य शासन से जो निर्धारित है उसके अनुरूप यहाँ पे साइकिल प्रदान किया जा रहा है और उसकी कसाई यहाँ करा के उसको वितरित किया जा रहा है। और थोड़ी कसाई का इश्यू है या जो ढो के ले जा रहे हैं तो उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जैसे सीट इधर हो जाता है उधर हो जाता है, तो उसको फिर से कस के वितरित करने को कहा जाए। उसमें एक कमेटी बनाई गई है ब्लॉक लेवल पे, विकासखंड शिक्षा अधिकारी के और कुछ तकनीकी लोगों के, तो जांच करके ही प्रदान किया जा रहा है। और जो स्पेसिफिकेशंस जो है जो जेम के द्वारा निर्धारित उसके अनुसार ही प्रदान किया जा रहा है। इसी पर अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिपोर्टर सुरजीत जुड़े हुए हैं। सुरजीत, देखिए, खराब गुणवत्ता वाली साइकिलों को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उसकी जो साइकिलें दी जा रही हैं वो खराब गुणवत्ता वाली हैं। क्या कुछ शिकायतें मिली है? छात्रों से जो बात की है उन्हें क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की है? सुरजीत, देखिए, सुरजीत से हमारा संपर्क अभी नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ये पूरी खबर जो कि अब सरकार की चलाई जा रही योजनाओं को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। जो आपको बता दें कि छात्राएं जो कि दूर दराज से स्कूल जाती हैं और अपनी सुविधाओं से वंचित जो छात्राएं हैं उनके लिए ये काफी गंभीर सवाल है कि जो साइकिलें उन्हें वितरित की गई है, कहीं ना कहीं उन साइकिलों के चक्के खराब हैं या उनके हैंडल खराब हैं और जो उनकी स्थिति है काफी ज्यादा दयनीय है। और ऐसी स्थिति की साइकिलें जो दी गई हैं उससे ये तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किसी प्रकार की मिलीभगत जो है वो इस योजना के तहत देखने को मिल सकती है। चलिए, सुरजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरजीत, क्या कुछ शिकायतें इन खराब साइकिलों को लेकर, इन साइकिलों की गुणवत्ता को लेकर सामने आई है? छात्रों से जब आपने बात की है, उनके अभिभावकों से आपने बात की है, तो क्या कुछ शिकायतें सामने आई हैं? सुरजीत जी, शिवा जी, आपको बता दें कि जो नए सत्र का शुरुआत हुई है उसी के साथ छात्रों को जो है सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्रों को वितरण की जा रही है साइकिल, जो कि मतलब बहुत ही घटिया क्वालिटी की साइकिल वितरण की जा रही है, जिसमें आप लगातार देख सकते हैं कि एक महीने से 16 जून से सालापन उत्सव मनाया गया। उसके बाद से साइकिल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है लगातार,
लेकिन वहीं अगर बात करें जो छात्रों को साइकिल वितरण की जा रही है और साथ में जो वितरण किया जा रहा है वो साइकिल को ना ही छात्र चला पा रहे हैं और ना ही उसका यूज कर पा रहे हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो छात्रों को साइकिल वितरण की जा रही है वो कितनी घटिया क्वालिटी की है, जिसमें आप उसमें जंग लगे हुए जो चैन है, चाहे फिर व्हील भी बात की तो उसमें जंग लगे हुए हैं। साथ ही इसलिए अगर लो क्वालिटी की साइकिल अगर वितरण की जाएगी सरकार द्वारा तो ये ना ही यूज की है और ना ही कबाड़ की लायक है। जी बिल्कुल। सुरजीत, जब साइकिल वितरित की गई थी क्या तभी खराब थी या फिर कुछ इस्तेमाल करने के बाद खराब हुई हैं? क्योंकि देखिए जब कुछ छात्राओं का हमने यहाँ पर बयान भी सुना है जहां उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो साइकिलें दी गई हैं वो खराब स्थिति में ही दी गई हैं। जी शिवाजी, आपसे बता दें कि जो छात्र हैं जो से बात हुई तो बताया कि वो जो साइकिल जो थी कि मतलब किसी के नट बोल्ट ढीले थे, किसी में हवा नहीं था, तो कुछ छात्रों को तो स्कूल और मतलब प्रिंसिपल द्वारा उसका खर्चा मेंटेन करके साइकिल वितरण कराई गई। लेकिन जो कुछ शिक्षकों से हमने जब बात की तो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और साथ ही ऐसे बताया कि जो साइकिल आ रही है वो जंग लगी हुई, चाहे वो पहले से मतलब फिटनेस है, तो ऐसे अगर वितरण की जा रही है छात्रों को तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता पे भी सवाल उठते हैं। और साथ ही अगर सरकार अगर इस साइकिल की 4 से 5 हजार रुपए में अगर खरीदी की है तो ये किस टाइप की क्वालिटी की है वो आप अंदाजा लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल सुरजीत, स्कूल प्रबंधन ने इस संबंध में क्या कुछ सवाल उठाए हैं, क्या कुछ जो कार्रवाई की है इस पूरे मामले को लेकर? जी आपको बता दें कि स्कूल प्रबंधन कुछ भी इससे बोलने से इनकार कर दे रही है, क्योंकि वो सरकार की योजना है। उनका कहना है डायरेक्ट कि हम कैमरे पे कुछ भी नहीं बोलेंगे और हम सरकार की जो योजना है उससे तो हस्तक्षेप कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर वो हस्तक्षेप करते हैं तो उनके उच्च अधिकारी जो है वो डायरेक्ट उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो जब हमने मौखिक बात की है तो उनका कहना है कि हम अपने पाठ्यक्रम खर्च से ही उसको जो छात्रों को साइकिल वितरण करना था उसके वो मेंटेनेंस करके छात्रों को दिए हैं। और साथ ही जो छात्र चला पा रहे हैं मतलब जो हल्की फुल्की जो सही है साइकिलें उसको 1-2 छात्र लेके आते हैं और साथ ही बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि मतलब यूज नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए सरकार की ओर से पैसे दिए गए हैं, कहीं ना कहीं इस योजना को लेकर जो स्थिति है वो भी साफ तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये सवाल खड़े हो तो काफी गंभीर हैं। बने रहिए सुरजीत, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक जुड़ गए हैं, हम उनसे जानते हैं। बालकृष्ण जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही। बालकृष्ण जी, देखिए सरकार की ओर से छात्राओं को स्कूल में जो साइकिल वितरित की गई हैं उनकी स्थिति काफी खराब है और इतनी खराब स्थिति की साइकिलें जो वितरित की गई हैं ये सबसे बड़े सवाल खड़े करते हैं कि आखिर छात्राओं की मदद के लिए अगर कोई योजना चलाई जा रही है और उसके तहत अगर मदद दी जा रही है तो इस तरीके की जो स्थिति है वो काफी गंभीर नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं इस पर एक तो साइकिल की स्थिति जो है आप बोल रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ। नंबर 2 जी, माँ सरस्वती का नाम जुड़ा हुआ है और सरकार है भारतीय जनता पार्टी का। माँ सरस्वती के नाम से भी ये दलाली कमीशन खाने से बाज नहीं आता। ऐसे लोग हैं जो राम जन्मभूमि का चढ़ावा और चंदा चोरी करने वाले लोग, इनसे क्या उम्मीद करेंगे? नाम है माँ सरस्वती का और साइकिल देखिए बच्चियां, तो बेचारे बच्चियां क्या कहलाएंगी? 4 दिन के बाद फिर कबाड़ क्या रहेगा? पूरे जहाँ मैं जाके देखा हूँ साइकिलों का हालत बहुत खराब है। 3 नंबरी पास लगा हुआ, पेंट करके लगाया गया, टायर में ट्यूब भी 2 नंबरी कंपनी का लगाया गया है। तो माँ सरस्वती के नाम से भी इनको शर्म नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम तो रखे हैं माता सरस्वती का और माता सरस्वती के नाम से बच्चियों को जो साइकिल दे रहे हैं उसमें कमीशन खा रहे हैं। सबसे बड़ी दुख की बात है। धन्यवाद। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कमीशन खोरी है साफ तौर पर? बड़े पैमाने पर और दुख की बात है कि माँ सरस्वती वंदन योजना के नाम पर साइकिल बांटा जा रहा है। माता सरस्वती का नाम लेके भी इनको शर्म नहीं है। ये जी, धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए। तो देखिए सुरजीत जी, हमने अभी बालकृष्ण जी से बात की है जहां साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़ी कमीशन खोरी की गई है और जिस तरीके से इस योजना के तहत जो राशि या फिर जो साइकिलें वितरित की गई हैं वो कहीं ना कहीं मिली भगत की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है कि क्या वाकई में एक बड़ी कमीशन खोरी सरकार के द्वारा इस पूरे मामले में की गई है?
चलिए ठीक है सुजीत, हम आपसे आगे जानकारी लेंगे। हमारे साथ समाज सेवी अंकुर सिन्हा जुड़ गए, हम उनसे जानते हैं। अंकुर जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी। अंकुर जी देखिए, साइकिल वितरण जो की गई है छात्राओं को, काफी बड़े पैमाने पर इस पर जो कमीशन खोरी है वो सामने आ रही है। कहीं ना कहीं सरकार की योजना का एक बड़ा फायदा जो है वो उठाते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैम क्या है, जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको पता चल जाता है कि सरस्वती माँ के नाम से ही हमको पूजा करना और पढ़ाई करना है, और इन्होंने योजना का नाम मतलब माता के नाम से रखा। लेकिन आप देखिए कि जगह जगह दिख रहा है कि साइकिल का सीट से लेकर टायर से लेकर सारी चीजें जो हैंडल तक है वो इतना खटारा है कि बच्चे साइकिल लेके जा रहे हैं और दूसरा दिन वो रिक्शे में मिल रहा है, तो कहीं पिकअप में डोहा हुआ मिल रहा है। तो इस तरीके का कम से कम बच्चों के साथ इनको भ्रष्टाचार नहीं करना था, लेकिन ये बच्चों को भी नहीं छोड़े। जी, इसे लेकर आपने क्या कुछ शिकायतें की हैं, क्या कोई आवाज उठाई है? क्योंकि देखिए सरकार जिस तरीके से जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो सरकार की योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए सरकार जिस तरीके से बताती है कि ये योजना चल रही है और फिर योजना का नाम भी ऐसा है जिसे लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सिर्फ नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वाकई में अगर हम जमीनी स्तर पर जो स्थिति है वो काफी खराब है। क्या इसे लेकर कुछ आगे शिकायत की गई है? जी, अभी इसमें क्या है कि हमारी जो टीम है, हमारी जो संगठन है, इसमें आवेदन भी देने वाली है और हो सकता है कि हम इसमें कुछ आंदोलन भी करें, क्योंकि बच्चों के साथ इस तरीके से जो हो रहा है खिलवाड़, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि कम से कम बच्चों को तो इनको सही साइकिल देना चाहिए जिससे वो स्कूल जा पाए। जब बच्चे शुरू से ही देखेंगे कि हमारे नेता इस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो क्या देखेंगे और क्या सीखेंगे? उनके मन में तो यही जाएगा कि इस तरीके से भ्रष्टाचारी नेता है हमारे। बिल्कुल अंकुर जी, शिक्षा विभाग से जब बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। क्या उनसे कुछ नहीं कहा गया कि आखिर क्यों भी आवाज नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि देखिए शिक्षा विभाग का काम होता है कि जो बच्चों को जो लाभ दिए जा रहे हैं वो उन तक पहुंचाए। तो शिक्षा विभाग खुद यहाँ पर इस पूरे स्थिति को ढांकती हुई नजर आ रही है, जहां पर शिक्षा विभाग के द्वारा ये बयान दिया गया है कि हम अपने पैसे मिलाकर उन बच्चों को अच्छी साइकिलें देंगे। क्या इस पर कोई सवाल उठाए हैं? आप एक बात बताइए, जो शिक्षा मंत्री अभी आए हैं वो मैं देखता हूँ कि मीडिया के द्वारा बताते हैं कि हम शिक्षा का व्यवस्था को बहुत अच्छा कर देंगे, और वही बच्चों के लिए इतना घटिया साइकिल दे रहे हैं, तो आखिर में कमीशन खा कौन रहा है? तो इसमें तो शिक्षा मंत्री जी को भी सामने आके बोलना चाहिए सीधा। और ये बनवा क्या देंगे, सुधरवा क्या देंगे? मतलब आप खराब दिए हैं, आप खराब दिए हैं, ये तो साबित हो रहा है खराब दिए, तभी तो बोल रहे हैं सुधरवा देंगे ना। तो इस और बच्चे को सोचिए कितना ललक होता है कि हमको कोई चीज मिल रहा है, और बच्चे को ही जब पता चल रहा है कि हमको इतना घटिया चीज मिल रहा है तो बच्चे के ऊपर क्या बीत रहा होगा? तो इतना कम से कम मैं बता रहा हूँ कि जब से मैं देख रहा हूँ साइकिल में भ्रष्टाचार, मेरे को नहीं लगा था कि ये लोग बच्चों तक को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा और भ्रष्टाचार बच्चों के भी चीजों पे कर दिया और कमीशन खा के अपना जेब भर रहे हैं। सीधा सी मैम बात ये है। बिल्कुल अंकुर जी बने रहिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जैसा कि अभी आपने बताया कि एक बड़ी कमीशन खोरी जो है उसका खुलासा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए एक गंभीर सवाल ये भी है कि सरकार की ओर से जो साइकिलें वितरित की गई हैं, इतना फंड जिसमें सरकार ने लगाया है, क्या लगता है कि इसकी जमीनी हकीकत क्या वाकई में कुछ और है? क्या है मैम, जो भी जगह होते हैं सब जगह इनके जनप्रतिनिधि और इनके नेता रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि उन किसी से भी छुपा हुआ होगा कि साइकिल चढ़ा है, क्योंकि रास्ते पे दिख रहा है साइकिल, 2 दिन बच्चे चला और तीसरा दिन होगा पिकअप में या तो रिक्शा में देखने को मिल ही जा रहा है, या आप किसी भी जगह पे साइकिल खड़ा देखेंगे जो वितरित बटना है, उस साइकिल की स्थिति बहुत मतलब गंभीर और खराब भी है। कई जगह आंदोलन भी दिख रहा है कि साइकिल खराब को लेकर आंदोलन भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर सरकार को नहीं दिख रहा है तो हम क्या माने बताइए? आखिर में ये कमीशन खा कौन रहा है? नहीं तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपने साइकिल का जिसको भी टेंडर दिया है, जिसने भी टेंडर लिया है, जो साइकिल वितरित करवा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उसके ऊपर FIR भी होना चाहिए इसमें। तो बिल्कुल देखिए शिक्षा विभाग का इस पर जो बयान है वो बिल्कुल अपच है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि हम इस पर कोई बयान नहीं दे सकते, हम कैमरे पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तो क्या लगता है कि इसमें जो मिलीभगत है शिक्षा विभाग की भी बराबरी की है? तो अब आप बताइए कि बोलते हैं कैमरा के सामने अगर नहीं देना है तो क्या आप कैमरा से बिल देंगे? मतलब आप गलत खुद ही साबित हो गए कि कहीं ना कहीं आप गलत हैं, नहीं तो सामने आके बताएं कि आखिर में कारण क्या है। बिल्कुल बने रहिएगा अंकुर जी, आगे भी आपसे हम बातचीत करते रहेंगे। हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष जुड़ चुके हैं भारत सिंह जी, हम इनसे जानेंगे कि सरकार की जो योजना है उसमें इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। भारत जी आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है।
छात्राओं को जो साइकिलें वितरित की गई है, जो कि काफी एक बड़ी योजना के तहत यहाँ पर साइकिलें वितरित की गई है। देखिए, हम टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, बड़ी बड़ी कार्यक्रम होते हैं, फिर ये दिखाया जाता है, फोटोबाजी होती है, फिर ये दिखाया जाता है कि बच्चों को साइकिलें दी गई हैं। लेकिन अब चूंकि जो तस्वीर सामने आ रही है वो तो बिल्कुल उल्टी है, यानी कि जो साइकिलें वितरित की गई हैं वो तो अच्छी है ही नहीं। उनके या तो किसी साइकिल के हैंडल टूटे हैं या किसी के चके नहीं है। इस तरीके की साइकिलें वितरित की गई हैं, क्या कारण है? देखिए, सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत उनको साइकिल प्रदान करने की छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है और उस योजना के अंतर्गत साइकिल प्रदान की जा रही है। मेरी जानकारी में अभी तक ऐसी कोई भी शिकायत हमारे जिले में नहीं आई है। जरूर रायगढ़ में एक पूर्व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता रवि जी हैं जो इसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा हम लोगों ने सुना है। वहां भी ये बात है कि बड़ी संख्या में चूंकि साइकिल इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो रही है तो किसी न किसी तरीके का उसमें टूट फूट हुआ होगा। उनकी बात से मैं इनकार नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं। बिल्कुल, लेकिन 4-5 साइकिलें टूट सकती हैं, लेकिन एक साथ इतनी सारी साइकिलों में गड़बड़ी होना, और देखिए आप बोल रहे हैं कि आपकी जानकारी में नहीं है, ये तो सबसे गंभीर सवाल है कि आपके क्षेत्र की बात है और आपकी जानकारी में नहीं है। अंबिकापुर की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, और देखिए हम मन से नहीं बोल रहे, हमारे पास तस्वीरें हैं, हमारे पास छात्र छात्राओं के बयान हैं। इतना ही नहीं, बल्कि स्कूली शिक्षा विभाग से जब हमने बातचीत की है तो उन्होंने ये कहा कि हम कैमरे पे कोई बयान नहीं दे सकते। उपलब्ध है, जब वो प्रकाशित होगा तो मेरी जानकारी में आ जाएगी। अभी तक इस प्रकार का कोई भी बयान या किसी भी प्रकार का इस तरीके की फोटो हमारे सामने में प्रकाशन के माध्यम से नहीं आया है। नहीं किसी बच्चे ने या किसी पंचायत ने इस प्रकार की शिकायत की है, नहीं किसी स्कूल के अधिकारी ने या किसी बच्चे ने भी इसी तरीके की कोई शिकायत नहीं की है। निश्चित रूप से अगर कोई इस तरीके की शिकायत पाई जाती है तो उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं उस कार्यवाही की भी अनुशंसा करता हूं। अगर कहीं इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को साइकिल दी जा रही, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी हो सकती है, ठेकेदार द्वारा गड़बड़ी किया गया होगा, और अगर ठेकेदार के द्वारा ये गड़बड़ी की गई है तो उसको निश्चित रूप से सजा होनी चाहिए। बिल्कुल भारत जी, देखिए आपके संज्ञान में ये पूरी जानकारी नहीं है। हमारे रिपोर्टर जो है सुरजीत शर्मा जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहती हूं कि आप उनसे ही सुने ये पूरी जानकारी जो है। सुरजीत जी, जो समस्या है साइकिल वितरण को लेकर, जो समस्या आई है, जो साइकिलें खराब हुई है, भारत जी के संज्ञान में ये कोई भी समस्या आई नहीं है। एक बार उन्हें आप ये पूरी समस्या बताइए। जी, पूरा मामला जो कि अंबिकापुर के पूर्व नगर निगम ऑफिस कार्यालय के सामने पूर्व माध्यमिक शाला केदारपुर है। वहाँ की शिक्षक जो है मौखिक जानकारी और कैमरे के सामने नहीं बाईपेश नहीं करने के बाद की है, और साथ ही उनका कहना था कि जो भी साइकिलें आई थी वो नट बोल्ट ढीले थे, यहाँ तक कि टायर में हवा नहीं थे। वो खुद मतलब मैकेनिक को बुला के वहाँ पास साइकिलों को मरम्मत कराए, और जो स्कूल प्रबंधन है उनके द्वारा वहाँ पास जो मैकेनिक का खर्चा है वो वहन किए हैं। तो मतलब समझ लीजिए कि जिला अध्यक्ष जी जो बोल रहे हैं और जिला भाजपा कार्यालय की दूरी और स्कूल की दूरी 100 मीटर की है, तो इतने में आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिलाध्यक्ष जी जो बोल रहे हैं वो पूरी सरासर गलत है। तो भारत सिंह जी, आपने सुना जैसे कि हमारे संवाददाता ने साफ तौर पर कहा कि स्कूल की दूरी और भाजपा जिला मुख्यालय की दूरी कितनी है, उसके बाद भी आपको संज्ञान में नहीं था। चलिए ठीक है, अब हमने आपको समस्या बता दी है, इस समस्या का निवारण क्या होगा? चाहता हूँ जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके संवाददाता जी के द्वारा जो बात बताई गई है वो ये बताई गई कि हवा नहीं थी साइकिल में। हवा नहीं होना ये कोई विषय नहीं होना चाहिए, ये हास्यास्पद विषय को। हमने जब छात्रों से बात की तो उन्होंने कहा किसी का हैंडल खराब है, किसी के चके खराब है, बहुत सारी समस्या होती है। अब एक साइकिल में इतनी सारी समस्या होती है, आप बताइए कि अब जो समस्या है इसका निवारण क्या होगा? इन्होंने तो हवा भरने की बात की, तो सब वो क्या बोलते हैं हवा पंप वाला मार्च निकाल कर जाएंगे वहाँ जिन बच्चों के। आप समस्या का निवारण बताइए, क्योंकि कई सारी ऐसी साइकिलें हैं जिनमें अगर आप देखें कि जिनकी स्थिति काफी खराब है, जंग लगी हुई है, और इतना ही नहीं बल्कि ये तक बयान दिया गया है कि ऐसी साइकिलें लग ही नहीं रहा है कि किसी कंपनी से आई हैं, और ये मन से नहीं बोल रहे, हमारे पास बयान है। भारत सिंह जी, मैं अभी इसको जानकारी लेता हूँ, कोई समस्या होगी तो उसको शिकायत ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। संबंधित विभाग के द्वारा इस पे कार्यवाही का भी मैं आप सबसे आश्वासन देता हूं कि मैं निवेदन करूंगा कार उस पर कार्यवाही हो, बच्चों को
अच्छी से अच्छी साइकिल जानी चाहिए, गुणवत्ता युक्त साइकिल जानी चाहिए। किसी एक आध स्थान में इस तरीके की समस्या आई है तो वो समस्या दूर होनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। इस समस्या का आप जल्द से जल्द निवारण करें, हम भी यही उम्मीद चाहते हैं। और जिस तरीके से हम जो स्थिति देख पा रहे हैं वो तो साफ तौर पर है कि कमीशन खोरी की जो बात सामने आ रही है वो खुलकर भी दिखाई देने लगी है धीरे धीरे। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए। तो सुरजीत, जैसे कि हमने अभी बात की है भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह जी से, जो कि ये बोल रहे थे कि उन्हें संज्ञान में ही नहीं थी ये स्थिति, और आपने खुद कहा कि ये जो बोलते नजर आ रहे हैं कि मुझे ये समस्या नहीं पता थी, सारी बातें झूठी हैं। अब चूंकि उन्होंने ये कहा है कि इस समस्या का जल्दी ही निवारण हो जाएगा, क्या लगता है आपको? जी, आपको बता दें शिवाजी की जो जिलाध्यक्ष जी अभी स्वीकार किए कि हमको संज्ञान में नहीं था, ऐसा इनका हमेशा का आदत है कि मतलब वो उनका कहना रहता है कि हमेशा संज्ञान में नहीं है। तो अगर संज्ञान में नहीं है, जिलाध्यक्ष हैं, और अगर बात करें तो अंबिकापुर में जो साइकिल वितरण की जा रही है वो लगातार 5040 अंबिकापुर में की गई है। साथ ही सीतापुर में पिछले वर्ष जो साइकिल वितरण की गई थी, जिससे विधायक जी द्वारा जो गुणवत्ताहीन साइकिल थे उसको डायरेक्ट वापस करके और दूसरे साइकिलों को वहां मंगाए गए थे। तो क्या जिला अध्यक्ष ऐसा जो रोजाना जाके शाला प्रवेश उत्सव चाहे साइकिल वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, तो क्या उनको दिखाई नहीं देती है? तो इससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही कमीशन खोरी जो है वो सब चरम सीमा पे बटी हुई है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है यहाँ पर सुरजीत। और देखिए, जो बयान हमने देखे हैं छात्रों के द्वारा जो कहा गया है, क्या ऐसी कोई स्थिति निर्मित हुई है कि छात्रों के द्वारा कोई शिकायतें की गई हो? क्योंकि चूंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो कि इन समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं या फिर शिकायतें नहीं कर पाते हैं, तो हम चाहते हैं कि ऊपर तक बच्चों के द्वारा ये आवाज हो। जी शिवाजी, आपको बता दें कि छात्र। ठीक है सुरजीत, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। हमारे साथ सांसद चिंतामणि महाराज जुड़े, हम उनसे जानकारी लेते हैं। चिंतामणि जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी। चिंतामणि जी, बड़ी चिंता की बात है कि यहाँ पर साइकिल वितरित की गई है और एक ऐसी योजना के तहत जहाँ पर लगातार सरकार की योजनाएं चलाई जाती है। हम बात कर रहे हैं अंबिकापुर की। अंबिकापुर में जो स्थिति बनी हुई है, साइकिलें वितरित की गई हैं, उन साइकिलों की जो स्थिति है काफी ज्यादा खराब है। आखिर ऐसा क्यों? मैं तो लोकसभा सत्र के लिए 18 तारीख को ही आ गया था। मैं एक बार वहां बात करके डीओ से बात करके अगर उसमें गुणवत्ता युक्त अगर नहीं है तो उसको चेंज भी किया जाए और उस पर जो किया है उस पर कार्रवाई भी की जाए। मैं इसके लिए बात करूंगा। पर जानकारी तो आपके हित में होगी, जानकारी आपको पता होगी कि जो साइकिलें वितरित की गई है उनकी स्थिति काफी खराब है, किसी साइकिल का हैंडल खराब है, किसी में पंचर है या फिर किसी में चक्के ही नहीं है। इस तरीके की स्थिति जो है वो साइकिलों की देखने को मिली है, खुद छात्रों ने कहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ये कहा गया कि हम कैमरे में बयान नहीं देंगे। तो ये क्या स्थिति, ऐसी क्यों स्थिति बनी हुई है? मैं उस पर बात करके ही कुछ कह पाऊंगा। तो अभी आपके संज्ञान में ये कोई जानकारी नहीं है? आपके संज्ञान में ये जानकारी बिल्कुल भी नहीं है? नहीं, इसके पहले एक दो जगह हम लोग भी बांटे हैं साइकिल, लेकिन वहां तो वो स्थिति नहीं था। अगर ऐसा है तो उसको जांच करा के बिल्कुल उचित कार्रवाई करेंगे। चलिए ठीक है। कब तक ये जो समस्या है ये इसका हल हो जाएगा? सभी बच्चों को अच्छी साइकिल कब तक वितरित की जा सकेंगी? अब मैं दिल्ली में हूँ तो एकदम सही समय तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि जल्दी से जल्दी बच्चों को अच्छा साइकिल मिल जाए। चलिए चिंतामणि जी, हमारे साथ बनने के लिए और ये आश्वासन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आईएनडी इनसाइड की चर्चा में हमने जाना कि किस तरीके से जो सरकार की योजनाएं चलती हैं उसमें कमीशन खोरी खुलकर सामने आती है। जहां लगातार बार बार ये कहा जाता है कि बच्चों की चिंता सरकार को है, लेकिन उनकी स्थिति चिंता लायक ही बना दी जाती है, जिसकी साफ तौर पर तस्वीरें हमने आज आपको इस चर्चा में बताई है। लेकिन फिलहाल हम ये उम्मीद जताते हैं कि इस पूरी चर्चा के बाद बच्चों को अच्छी साइकिलें जल्द से जल्द वितरित की जाए और आगामी समय में जिस तरीके की योजनाओं में ये घोटाला होता है, ये कमीशन खोरी है, ये बंद हो सके। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। और भी खास खबरों के लिए देखते रहे IND 24। नमस्कार।